तो सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। ओढ़ा ब्रिज पर ब्लास्ट प्रकरण पर बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान एटीएस ने किया है मामले का पर्दाफाश। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने ये जानकारी दी है। 3 आरोपी धूलचंद, प्रकाश और विष्णु को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। घटना का मुख्य आरोपी धूलचंद है। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज था ये धूलचंद। ट्रेन जाने के बाद तीनों ने लगाया था पुल पर बारूद। तो ट्रेन जाने के बाद तीनों ने पुल पर बारूद लगाया था। तो सबसे पहले जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ओढ़ा ब्रिज पर ब्लास्ट प्रकरण पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान एटीएस ने मामले का पर्दाफाश किया है। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने जानकारी दी। 3 आरोपी धूलचंद, प्रकाश और विष्णु को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। तो वहीं घटना का मुख्य आरोपी धूलचंद है। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से धूलचंद नाराज था। ट्रेन जाने के बाद तीनों ने लगाया था पुल पर बारूद। तो वहीं जानकारी ये भी साझा की गई कि इनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, जनहानि करना नहीं था। यहाँ पर इनका मकसद सीधा यही था कि जो नाराजगी है वो रखी जाए प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष। पर ऐसे में सबसे बड़ा गंभीर सवाल यही उठ रहा था लगातार कि आखिर किस तरीके से इन सभी को ये विस्फोटक सामान प्राप्त हो गए, कैसे इन लोगों ने पूरी रणनीति को बनाया और उसके बाद विस्फोट की इस घटना को अंजाम दिया। ओढ़ा पुल पर हुए ब्लास्ट मामले में एटीएस एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुद एडीजी अशोक राठौड़ सर उस दिन मौके पर गए थे और पूरा घटनास्थल का मौका मुआयना किया था। फिलहाल एक बड़ा खुलासा एडीजी अशोक राठौड़ सर ने किया है, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा खुलासा किस प्रकार जाना चाहिए? जैसा कि आपको मैंने घटनास्थल से भी कहा था कि केस वर्कआउट करेंगे और उसी दिशा में जो हमारे पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनके साथ जो जितने भी अधिकारी जिन्होंने सहयोग किया, उसी का ये प्रतिफल है कि आज जो इस घटना में जो सम्मिलित जितने भी अभियुक्त थे उनको दस्तयाब कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जैसे अनुसंधान में और आगे पता चलेगा आपको बताएंगे। सर, कितने आरोपी गिरफ्तार किए जाना चाहिए? 3 हैं जो आपके धूलचंद, प्रकाश और विष्णु, और एक जो सवाल का है जिससे एक्सप्लोसिव इन्होंने प्राप्त किया था, तो उसको भी राउंड अप कर। एक अंतिम सवाल, क्यों लगाया था? क्या कुछ सामने आया, क्यों वहाँ बारूद लगाया? वो इनकी कोई ग्रीवांस चल रही है कि इनका कोई मुआवजा नहीं मिला, लेकिन वो अभी ये प्रारंभिक अनुसंधान है, उसके आगे जो पता चलेगा तो आप बताएंगे। तो ये थे एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़, जिन्होंने जिस समय घटना हुई थी उस समय भी ये बात कही थी फास्ट इंडिया को कि जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा, और एक बार दोबारा से इन्होंने 2 दिन के अंदर पूरे इस मामले का खुलासा कर दिया। फिलहाल तीनों आरोपी गिरफ्तार किया गया है, एक बालाचारी को नियुक्त किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद करते हैं राजस्थान में अगर इस प्रकार की घटना आगे ना हो, इसके लिए एटीएस और एसओजी इससे भी बेहतर कार्य करेगी। मेरे सहयोगी यश सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। अब इसी खबर को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, आपसे जानकारी हम चाहेंगे कि देखिए, एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ से आपने बात की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई और उसके बाद ये पूरी जानकारी मीडिया के समक्ष रखी गई है। पर ऐसे में गंभीर सवाल इस बात को लेकर लगातार उठ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से इस तरीके की घटनाओं को लेकर के अंकुश लगाने का प्रयास रहेगा प्रशासन का। ना नक्सली थी, ना आतंकी घटना थी, बल्कि एक सामान्य घटना थी। वर्ष 1974 से 75 के अंदर धूलचंद नामक जो व्यक्ति था, उसकी जमीन अवाप्त की थी भारतीय रेलवे और हिंदुस्तान जिंक ने, और तभी से एक व्यक्ति को उसका मालिकाना हक नहीं दिया गया, उसको मुआवजा राशि नहीं दी गई, और शायद इसीलिए लगातार वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि उसने इतनी बड़ी घटना को पारित करना चाहा, यानी कि उसने पुल पर वो बारूद लगाया। लेकिन पूछताछ में सामने आया कि धूलचंद ने वो बारूद लगाया था, लेकिन उसकी मंशा ये नहीं थी कि वो ट्रेन उड़ जाए, ट्रेन गिर जाए, लोग इसके अंदर मारे जाए, बल्कि उसका जो मेन उद्देश्य ये था कि सरकार का ध्यान उसकी तरफ जाए, उसकी ज़मीन है वो उसको मुआवजा राशि मिले या फिर उसको उसके स्थान पर नौकरी मिले। दोनों ही चीज़ नहीं हुई, इसीलिए उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस घटना के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मेन धूलचंद है, बाकी 2 अन्य साथी हैं। साथ साथ एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल उनको उदयपुर रखा गया है और माना जा रहा है कि आज देर रात तक जो एसओजी एटीएस की टीम है वो जयपुर लेकर उनको आ जाएगी। आयुषी, यानी कि जो आरोपी उसको भी नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है, कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है।
बिल्कुल, देखिए एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर ने साफ कहा है कि हालांकि आरोपी ने इस बात को मना किया कि मेरी ये मंशा नहीं थी कि मैं किसी ट्रेन को उड़ाऊं, मैं किसी व्यक्ति की जान को हानि पहुंचाऊं, लेकिन जो धाराएं लगी है यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों की जो धारा लगी है वो धारा उस मुकदमे से हटेगी नहीं, बल्कि उन्हीं मुकदमे के अंदर उन्हीं धाराओं के अनुसार जाँच की जाएगी और उन्हीं धाराओं के अनुसार जो आरोपी हैं चारों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। उनसे तो पूछताछ ये भी सामने आया कि जहाँ से बारूद लेके आए थे उस व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो एटीएस एसओजी के एडीजी हैं अशोक राठौर, उन्होंने घटना के बाद में डूंगरपुर में जो जिलेटिन छड़े मिले थे, बारूद मिला था, उसके लिए साफ इनकार किया है कि इस घटना का उस घटना से कोई मेलजोल नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ा खुलासा एटीएस ने किया है, जल्द खुलासा किया है। और जब अशोक राठौर उस घटना के बाद मौके पर गए थे तो उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत साफ कहा था कि इस घटना खुलासा जल्द कर दिया जाएगा और आज भी उन्होंने ये बात कही कि हमने इस घटना खुलासा कर दिया है और ये टीम वर्क है। उदयपुर पुलिस और एटीएस ने मिलकर इस पूरे जो वारदात गुत्थी थी इसको सुलझा लिया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक जो बाल लापचारी है उसको निरुद्ध किया जा चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण, पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बड़ी खबर का